पूरे रक्सौल को सैनिटाइज किया गया कि माननीय मंत्री, माननीय एमपी महोदय आ रहे हैं, कहीं ये लोग के बीमारी मत हो जाए। यह डूब के मर जाने वाली बात है कि रक्सौल जो कल जिस तरह क्लीन और साफ सुथरा दिखाई दिया, ऐसा हमेशा न होना चाहिए। पत्रकार हमारे जो है इस संविधान के अनुसार चौथा स्तंभ है। पत्रकार लोग का काम है आईना दिखाना, वह आईना दिखा रहे थे। उनका काम है सवाल करना, जवाब देना हम लोग का ड्यूटी होता है। वह एक तरह से अपना जिम्मेवारी जवाबदेही को निभा रहे हैं पत्रकार लोग। कोई सरकार तनख्वाह देता है तो फिर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया गया? इसके लिए जो भी भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, जो भी मंत्री हो, एमपी हो, माफ़ी मांगनी चाहिए पत्रकार लोग से। वहाँ डॉक्टर होनी चाहिए, नर्स होनी चाहिए, दवा होनी चाहिए, सारे लय से सुविधा होने चाहिए। सिर्फ भवन बन गया, उद्घाटन हो गया तो क्या उससे मरीजी का इलाज हो जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी 24/7। मैं इरफान आलम। अभी मैं रक्सौल विधानसभा के महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी रामबाबू यादव जी के आवास में मौजूद हूं और हमारे साथ रामबाबू यादव जी भी मौजूद हैं। रक्सौल की समस्याओं को लेकर आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सबसे पहले नेताजी, आपको हमारे खबरी 24/7 न्यूज़ चैनल में स्वागत। चलिए, आपका भी स्वागत है, धन्यवाद है। सही चीज़ को सही समय पर आप लोग आईना दिखाते हैं सरकार को, इसके लिए आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। नेताजी, सबसे पहला सवाल ये रहेगा आपसे कि रक्सौल में, हालांकि कल का दिन छोड़िए, कल से जितने भी दिन गुजर चुका है उस दिन में लोग रक्सौल नगर परिषद को नरक परिषद बोले हैं, लेकिन जो कल रक्सौल साफ़ सफाई जितना देखा गया उतना कभी नहीं देखा गया था। आखिर क्यों? देखिए, कल रक्सौल में सरकारी हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। भारत सरकार के राज्य मंत्री और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है और उसमें माने ताजुब की बात है कि बगैर मरीज, बगैर दवा का इतना बड़ा हॉस्पिटल का उद्घाटन हो गया और रक्सौल को, पूरे रक्सौल को सैनिटाइज किया गया कि माननीय मंत्री, माननीय एमपी महोदय आ रहे हैं, कहीं ये लोग के बीमारी मत हो जाए। यह डूब के मर जाने वाली बात है कि रक्सौल जो कल जिस तरह क्लीन और साफ सुथरा दिखाई दिया, ऐसा हमेशा न होना चाहिए। माने हम कह रहे हैं कि मंत्री जी या विधायक जी, एमपी जी का जान है और आम इंसान का कोई जान का कीमत नहीं है। कि कल जो पूरे रक्सौल को माने गुलाब जल कहिए या और भी जो कहिए, सारा चीज़ से रक्सौल शहर को सैनिटाइज कर दिया गया। लेकिन एक से नहीं रुकिएगा, आप जो बात करें गुलाब जल छिड़काव किया गया, लेकिन आखिर गुलाब जल प्रतिदिन छिड़काव क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ और सिर्फ एक दिन क्यों किया गया? यह न चीज़ को रोना है कि अगर कोई मंत्री है, विधायक है, एमपी है, तो उसकी जान की कीमत है और आम इंसान का, आम आदमी का कोई जान का कीमत नहीं है। कल जिस तरह रक्सौल क्लीन रहा, साफ रहा, उसी तरह हमेशा क्यों नहीं रहता है कि आज नरक रक्सौल को नगर पालिका नहीं, नरक पंचायत लोग कहता है, नरक पालिका लोग कहता है, काहे कहता है? और इतना बड़ा, इतना हाई फाई, इतना मीडिया कवरेज किया गया कि रक्सौल में है उद्घाटन, है हो रहा है, इतना बेद के उद्घाटन बगैर मरीज के, बगैर दवा का। क्या यह शोभ रहा था? एक भी वहाँ डॉक्टर है कोई? और जो भी सरकारी यहाँ डॉक्टर जिसका पोस्टिंग हुआ है, वह सुबह से शाम तक अपना प्राइवेट नर्सिंग होम में रहता है। आखिर जिसका जिम्मेदार कौन है? क्यों रहता है नर्सिंग होम में? जो लोग कल उद्घाटन करने आए थे, फीता जो काट रहे थे, चेहरा चमका रहे थे माननीय लोग, वो लोग काहे के लिए आए थे? वो लोग का जवाबदेही है, वो लोग का जिम्मेवारी है। माननीय का कहना है, जो भी माननीय लोग आए थे उन लोगों का कहना है कि रक्सौल की गर्व की बात है कि रक्सौल में अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण हुआ, लेकिन आप इसका विरोध कर, आखिर क्यों? मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ। अनुमंडल में अगर अस्पताल उद्घाटन हो गया, बन के गया, तो वह सिर्फ भवन में भवन रहेगा कि वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ डॉक्टर होनी चाहिए, नर्स होनी चाहिए, दवा होनी चाहिए, सारे लय से सुविधा होने चाहिए। सिर्फ भवन बन गया, उद्घाटन हो गया तो क्या उससे मरीजी का इलाज हो जाएगा? अब जो भी मरीज हैं, आजे जाइए तो जो कई गो मरीज है, सब लोग दंकन गया है, नेपाल चला गया,
एसआरपी में चला गया। एक थोड़ा सा किसी को फ्रैक्चर हो जा रहा है, इतना बड़ा हॉस्पिटल में क्यों नहीं उसका प्लास्टर होता है? थोड़ा सा माथा फट गया, एक्सीडेंट हो गया, क्यों नहीं वहाँ इलाज होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर लोग अपना रुख करते हैं? आखिर क्या कारण है? करोड़ों रुपया लाख के हॉस्पिटल बन गया तो उसमें व्यवस्था होनी चाहिए ना भाई। देखिए, उद्घाटन हुआ है हॉस्पिटल का, यह अच्छा हुआ है, लेकिन व्यवस्था कौन करेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वही लोग हैं जो लोग कल उद्घाटन कराए और किए। सरकारें न है, भारत सरकार, बिहार सरकार, दोनों के मंत्री आए, स्वास्थ्य मंत्री हमारे, माने अब क्या कहा जाए, तीसरा बार संसद है। अब तो उनको नाबालिग नहीं ना बोला जाएगा, एक बेर में लोग सीखा जाता है, तीसरा बेर हो गया। भाषा के तो ज्ञान है नहीं, लेकिन और इसी में हम तक किसी चैनल पर देखें जे कोई चैनल वाला, कोई अपना चैनल का क्या काम है, आईना दिखाना। किसी चैनल पर कोई पत्रकार अपना कुछ बात बतलाना चाह रहे थे, उन लोग को रगेद दिया गया। जो भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो भाषा का इस्तेमाल किया गया। ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। रक्सौल में ऐसी परंपरा नहीं थी। लेकिन नेताजी जो पत्रकारों के साथ हुआ, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये तो हिटलर शाही की तरह है, और घमंड अहंकार में चूर जिस तरह नहीं होता है लोग, उस तरह। बगल में कभी हमारे नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था, उससे भी ज़्यादा हिटलर शाही, उसी के अहंकार ये लोग, राजतंत्र की परिभाषा ये लोग झलक दिखा रहा है। लेकिन ऐसा चलने वाला नहीं है। आप लोग जो भी कर्ज करता है या जिस दल के कर्ज करता है, रक्सौल में ये सब चलने वाला नहीं है। पत्रकार हमारे जो हैं, इस संविधान के अनुसार चौथा स्तंभ है। पत्रकार लोग का काम है आईना दिखाना, वह आईना दिखा रहे थे। उनका काम है सवाल करना, जवाब देना हम लोग का ड्यूटी होता है। वह एक तरह से अपना जिम्मेवारी जवाबदेही को निभा रहे हैं पत्रकार लोग। कोई सरकार तनख्वाह देता है? नहीं देता है। तो फिर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया गया? इसके लिए जो भी भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, जो भी मंत्री हो, MP हो, माफ़ी मांगनी चाहिए पत्रकार लोग से कि हाँ, मेरे वजह से आप लोग के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। अब विलम्ब लोग को माफ़ी मांगनी चाहिए। नेताजी, आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे। ये जो सवाल है थोड़ा गौर से सुनिएगा इसको। नेताजी, आप बहुत दिनों से राजनीति में जुड़े हुए हैं और पत्रकारों से प्रतिदिन अब रूबरू होते हैं, तो क्या रक्सौल का विकास पत्रकारों के चलते नहीं होता है? हालांकि ये रक्सौल के भाजपा नगर अध्यक्ष का कहना है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, जो भी यह बात अगर वह बोले हैं, यह कि तो उनको राजनीति का ज्ञान नहीं है। अगर राजनीति का ज्ञान रहता तो ये भाषा के इस्तेमाल वो नहीं कर पाते। ये तो भाषा हो गया सड़क छाप जैसे लोगों का हो गया। हम कह रहे हैं कि पत्रकार कोई चीज़ का अगर कहीं कोई काम हो रहा है, वहाँ वो जा रहा है, कमी का उजागर कर रहा है, तो वो अपना फर्ज निभा रहा है, वो आईना दिखा रहा है। लेकिन उसको तो धन्यवाद देना चाहिए उस पत्रकार को, उस चैनल को, कि अगर कहीं पर कोई काम हो रहा है, अगर गलत हो रहा है, आप उसको उजागर कर रहा है, आईना दिखा रहा है, तो यह समझ है कि जो भी पदाधिकारी हैं या नगर परिषद के चाहे जो भी प्रतिनिधि है, वह आपका काम कर रहा है। उसको तो आपको स्वागत करना चाहिए, माला पहनाना चाहिए कि भाई यह हमारा काम कर रहा है। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो वो समझे कि सड़क छाप की जैसा ये सब नहीं होनी चाहिए। हालांकि देखा जाए तो आप बोल रहे हैं कि जो पत्रकार समस्याओं को दिखाता है, लेकिन समस्या दिखाते दिखाते कहीं पत्रकार के ऊपर अभद्र भाषा का भी प्रयोग हो जाता है। हालांकि करोड़ों से बना अनुमंडलीय अस्पताल में मंत्री जी और विधायक जी, सांसद जी फीता काट दिए, उनको कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं दिखा, लेकिन जो पत्रकार वो भ्रष्टाचार दिखा दिया तो उसके ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये कहाँ तक जायज़ बात है? देखिए, जितना हाई फाई किया गया कल यहाँ, और इसको इतना ज़्यादा मतलब कि मीडिया के माध्यम से दिखाया गया कि बहुत बड़ा काम, ठीक है। रक्सौल अनुमंडल में हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, 50 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन, अभी 25 बेड उसमें चालू होगा, ठीक है, अच्छा है। लेकिन उसमें सुविधा कौन देगा? आज दीवाल जो उसका उद्घाटन हो रहा है, दीवाल एक पूरी क्रेक हो गया है। उस पर किसी नेता का ध्यान नहीं गया, सिर्फ पत्रकार का गया। लेकिन जो पत्रकार कल अगर बड़ी घटना हो जाएगी तो कौन जवाबदेही लेगा? देखना चाहिए
जब भारत सरकार के, बिहार सरकार के जब मंत्री वहाँ आए हैं, तो ये चीज़ों को अगर कोई दिखा रहा है, इसको गंभीरतापूर्वक से लेनी चाहिए कि अगर अस्पताल में मरीजी भर्ती है, उसमें अगर दीवार ढह जाता है, छत ढह जाता है, तो बहुत बड़ा घटना हो जाएगी। तो ये तो कोई आईना दिखा रहा है तो उसको तो स्वागत करना चाहिए ना, उस पत्रकार को, ये ना कि उसको अवॉइड करना चाहिए। देखिए जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग पब्लिक से कोई मतलब नहीं। हमने और भी बहुत चीज़ें कल देखा कि सिर्फ ये लोग वाहवाही लेना चाहता है। कहीं भी कोई कमी अगर ये लोग के बतला रहा है, उजागर कर रहा है, तो ये लोग तिलमिला जा रहे हैं। राजनीतिक में अहंकार घमंड का कहीं गुजारा नहीं है। बड़े बड़े लोग, अहंकार घमंड लोग समाप्त हो गए। आने वाला दिन में ये लोग भी समाप्त होने जा रहे हैं। यही अहंकार घमंड ये लोग के खा जाएगा। लोगों को प्रलोभन देके, डरवा के, हम आज देखे किसी चैनल में बहुत ऐसे महिलाओं को बुलाया गया कि आपको कार्ड बनाया जाएगा इलाज कराने के लिए, लेकिन वो महिलाओं जब वहाँ से उगता के जा रही थी, वो लोग का भोजन नहीं कराया गया, नाश्ता नहीं कराया गया, तो रोका जा रहा था कुछ पदाधिकारियों के द्वारा, सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा रोका जा रहा था। इन लोग के पार्टी के कार्यकर्ताओं के तो बात छोड़ दीजिए, क्यों रोका जा रहा था, काहे रोका जा रहा था। आप तो एक किसी को प्रलोभन दे के बुला लिए जो हम लोग कार्ड बनवाएंगे, वो कार्ड भी नहीं बना, उसको भोजन भी नहीं कराए, नाश्ता भी नहीं कराए। इतना कड़ी धूप में जब वो जा रहे थे महिलाएं, तो उन लोग को रोका गया। इस पर जांच होनी चाहिए और ऐसे पदाधिकारी, ऐसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कल देखा जाए तो पूरे रक्सौल मार्केट में, पूरे जहाँ जहाँ प्रोग्राम था वहाँ घटना, प्रोग्राम स्थल पे भी और पूरे रक्सौल मार्केट में भी हर जगह, हर चौक चौराहे पे प्रशासन एक्टिव देखी गई। हालांकि प्रतिदिन क्यों नहीं देखी जाती है। यह ना हम कह रहे हैं कि सिर्फ मंत्री और एमपी यही लोग के मन जान है। आज जाइए ना कि आप आज जाम से पूरा सड़क, पूरा शहर एकदम त्राहिमाम हो गया है। आज जितना जाम लगा है, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है पदाधिकारी। एक दिन आप दिखा दिए तो क्या उसे समस्या हल हो गया? समस्या बढ़ते जा रहा है। और यहाँ के जान लीजिए, जो हमारे जो चैनल लोग जो हैं आज रक्सौल में, ये लोग बहुत अच्छा सही चीज़ दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। इस पर अमल करना, नहीं करना, सरकार के ऊपर अगर नहीं करता है तो दुर्भाग्य है। अभी भी बहुत ही जान लीजिए, मैंने स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आए और एक मरीज का इलाज नहीं हुआ, एक मरीज का वहाँ दावा नहीं दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हमने देखा कि मंत्री से, एमपी से मीडिया कर्मी बाइक लेना चाह रहे थे, ऐसे झाड़ रहा था लोग, ऐसे झाड़ रहा था लोग। इस झाड़ने से नहीं ना होगा। हालांकि एक न्यूज में चैनल पे आप देखा होइएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य से संबंधित ही है, जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस स्वास्थ्य केंद्र पे डांस प्रोग्राम किया जा रहा है, ऑर्केस्ट्रा नचाया जा रहा है, डांस प्रोग्राम किया जा रहा है, हमने देखा है। यही हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चल रहा है, कौन जवाबदेही है? आपने उद्घाटन करने जब आए, कई दिन निरीक्षण किया है लोग, निरीक्षण में आपने क्या पाया? आपको आँख से नहीं दिखा? विधायक जी और बिहार सरकार के कुछ मंत्री महोदय कि निरीक्षण करने आप जा रहे हैं, एम्बुलेंस वहाँ चल रहा है, स्टॉक में दावा है कि नहीं है, मरीजी जो आया है, मरीजी से एक भी मरीजी से लोग भेंट किया है, ऐसा ही उद्घाटन होता है। हॉस्पिटल पहले से भी तो चालू है, सरकारी हॉस्पिटल पहले से उसमें मरीज रहता है। ये तो एक अलग न बना हुआ है, उसी में सता हुआ। तो ये लोग को नहीं देखना चाहिए कि मरीज है, मरीज से जाके पूछना चाहिए कि क्या आप लोग के कुछ व्यवस्था हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये क्या चीज़ का इतना बाहवाही ये लोग किया हुआ है, हमको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये लोग के अपने घर से पैसा है, यह एक सिस्टम है। किसी मंत्री और एमपी का घर का पैसा नहीं है। एक प्रोटोकॉल है जो आपको आके उद्घाटन करना है, आपका घर का पैसा नहीं है। दावा क्यों नहीं था? मरीज से आप लोग रूबरू क्यों नहीं हुए? ये सब चलने वाला नहीं है। और अहंकार घमंड और मीडिया कर्मियों को धमका के
ये सब शोभनीय बात नहीं है। विपक्ष यहाँ जिंदा है और विपक्ष इतना मजबूत है कि हर एक आपके गलत कदमों पर विपक्ष आपसे आगे रहेगा। चाहे वह धरना करना हो, प्रदर्शन करना हो, विपक्ष उससे पाछा नहीं रहेगा। नेताजी जो वहाँ पे डांस प्रोग्राम कराया गया था, न्यूज़ को हम लोग अपने चैनल के माध्यम से दिखाए भी थे। हालांकि उस मामले पे कोई अधिकारी संज्ञान नहीं लिए और उस पर कार्रवाई नहीं, अभी तक आज तक भी नहीं हुआ कार्रवाई। आखिर क्यों? क्या उससे क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग? उसे यह साबित करना ये लोग चाह रहा है कि हिटलर की तरह, राजतंत्र की तरह जो हम लोग चाहेंगे वह होगा। ये लोग साबित करना चाह रहा है। हम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य केंद्र जो बना है काहे के लिए बना है? इलाज के लिए न बना है, या कि डांस प्रोग्राम के लिए बना है। डीएम साहब से मैं आग्रह कर रहा हूं आप लोग के चैनल के माध्यम से कि उसको संज्ञान लीजिए, उसको जांच कराइए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप बने हमारे साथ खबरी 24/7 न्यूज़ चैनल पे और देखते रहते बिहार की तेजी से उभरते हुए न्यूज़ चैनल खबरी 24/7। हालांकि हमारे हर सवालों का जवाब रामबाबू यादव जी बेबाक अंदाज में दिए हैं। चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं इरफान आलम, नमस्कार।